हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में ग्रेड 10 हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम सम्स देख रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम अ विंडो h meters high above the ground of a house। तो एक हाउस का विंडो है जो h मीटर्स अबव द ग्राउंड है। तो हाउस होता है उसके यहाँ पे h जो है, ये सपोज ए और बी है, और बी जो है वो हमारी विंडो है। अब हाउस इन अ स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन and depression of the top and the foot of another house on the opposite side of the street are theta and phi respectively। तो अब विंडो में से हम एक दूसरी बिल्डिंग है सामने, उसको देख रहे हैं। तो ये विंडो जो हमारी बी है उसमें एंगल ऑफ ये एलिवेशन हुआ। जब हमारी आई लेवल से हम ऊपर देखते हैं तो वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और जब हम हमारी आई लेवल से नीचे देखते हैं तो वो हमारा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे क्या है, ये थीटा दिया है। दूसरा जो है, सपोज हम लेते हैं डी और सी, और ये बी को हम सी डी में ज्वाइन कर देते हैं। उस पॉइंट को हम लेते हैं ई, जो कि पैरेलल टू ग्राउंड रहेगा। सी ए सी जो है वो ग्राउंड है हमारा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दिया है, फाई। तो बी से, बी पॉइंट से हम उस बिल्डिंग के बॉटम में देख रहे हैं, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, और वो है फाई। तो अब हमको हमेशा याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होते हैं उसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं, बट एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है उसको हमें एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करना होता है बाय द फॉर्मूला ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे ई बी और सी जो है वो फाई है, और बी सी ए जो है, ये वाला एंगल जो है बी सी ए, सी एंगल जो होता है वो एंगल ई बी सी से ऑल्टरनेट है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, यहाँ का भी एंगल। तो इसको हमने, एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमने एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या करना है, शो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज h into 1 plus tan theta cot theta 5 meters। तो इसमें कोई नंबर नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, जो हमको वैल्यूज दी है उससे हमको प्रूव करना है ये वैल्यू, जो कि हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इतनी हमें प्रूव करनी है जो हमको दिया है। तो अब इस तरीके से हम क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे और डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें कुछ चीज़ें अज्यूम करनी है। तो वो कैसे करना है, तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम जो मैंने समझाया वैसा बनाया हुआ है। तो इस डायग्राम को पहले जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो समझाना होता है कि हमने क्या है। तो वन बाय वन मैं रीड करती जाऊंगी और डायग्राम में आपको समझाती जाऊंगी। सो लेट ए बी द हाउस विद द विंडो बी। तो ये ए बी क्या हुआ, हमारा हाउस, जो पहले ऑलरेडी मैंने समझाया है। ए बी हमारा हाउस हुआ और बी हमारी विंडो। सी डी बी द अनदर हाउस। तो हमने जो सी डी अज्यूम किया था वो क्या था, अनदर हाउस है। देन ए बी इज एच मीटर्स। तो ए बी सपोज हम लेते हैं एच मीटर्स। अब क्या करेंगे हम, ड्रॉ बी ई, ये लाइन जो है बी ई पैरेलल टू ए सी। ए सी हमारा ग्राउंड है, उससे पैरेलल हमने बी ई लाइन ड्रॉ करी। ई इज अ पॉइंट ऑन सी डी। ई जो है वो टच कर रहा है सी डी में। देन ई, एंगल ई बी डी। तो एंगल ई बी और ये डी, ये क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन जो थीटा है यहाँ पर। और एंगल ए सी बी, ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई बी सी, दैट इज 5। दोनों एंगल सेम है 5। लेट सी डी इक्वल टू एच मीटर्स। ये पूरी जो दूसरे बिल्डिंग की हाइट है वो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं,
h meters. Then CE, ये जो CE है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। तो CE की हाइट क्या हुई, h मीटर्स हुई। तो DE की हाइट क्या होगी, टोटल हाइट माइनस ये स्मॉल पोर्शन, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो DE की हाइट हमें क्या मिली, कैपिटल H माइनस स्मॉल h मीटर्स। तो इस तरीके से हमने वो लेटर्स को अज्यूम करके हाइट निकाला है बिल्डिंग CD का और बिल्डिंग AB का। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले ट्रायंगल लेंगे ACB। तो हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑलरेडी पहले कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम ट्रायंगल लेंगे ABC वाला ट्रायंगल है जो, वो लेंगे। उसमें हम क्या लेंगे, AC अपॉन AB, बेस अपॉन हाइट। बेस अपॉन क्या, हाइट क्या होता है, कॉट फाई, क्योंकि एंगल यहाँ पे फाई है तो फाई हम यूज करेंगे। तो AC AB इज इक्वल टू कॉट फाई। AC का वैल्यू हमें पता नहीं है, AB का वैल्यू है H, तो वो हम पुटअप करेंगे। तो देखियो यहाँ पे इस तरीके से AC अपॉन AB इज इक्वल टू कॉट फाई। AC का वैल्यू वी डोंट नो, AB वी नो H और कॉट फाई। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। ओके, जो H था इक्वल टू H कॉट 5 मीटर्स, ये हमें मिला। AC जो है वो ग्राउंड है हमारा, ठीक है, जहाँ पे दो बिल्डिंग्स खड़े हैं उस उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ। अब फ्रॉम ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल BED, तो ये ट्राइंगल कौन सा हुआ देखते हैं चलो। तो ये ट्राइंगल हुआ BE और D, ये वाला ट्राइंगल हुआ। उसमें हम लेंगे तो कैसे लेंगे, वी हैव DE अपॉन BE। तो ये DE है हमारा और BE है। DE क्या हुआ, हाइट अपॉन बेस। हाइट अपॉन बेस क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हुआ, tan थीटा। DE का वैल्यू क्या है, हमने निकाला है कैपिटल H माइनस H। BE का वैल्यू क्या निकला है हमारा, जो AC है वही BE होगा हमारा। तो AC हमने निकाला है H cot फाई। तो सेम वैल्यू हम BE की डालेंगे H cot फाई, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। तो बस ये वैल्यू पुटअप करना है और आंसर हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे वो वैल्यू डाली हमने, DE अपॉन BE इज इक्वल टू tan थीटा। DE की वैल्यू क्या निकली हमारी, H माइनस H, कैपिटल H माइनस H, जो हमने निकाली है डायग्राम में। BE की वैल्यू क्या है, सेम एज AC, तो H cot फाई इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। नाउ अब कैसे सॉल्व करना है इसको, बहुत ही ईजी है। ये H cot फाई जो है लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो H माइनस H इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू tan थीटा इंटू H cot 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो माइनस H है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस H हो जाएगा। तो बस उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस H इज इक्वल टू, ये जो है हमारा टर्म उसको हम रीअरेंज करके लिख रहे हैं H tan थीटा कॉट फाई। ये जो प्लस H है वो यहाँ से आया हुआ है राइट लेफ्ट हैंड साइड से। तो अब क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ का जो हम देखेंगे H कॉमन निकल सकता है, तो H कॉमन निकाला, फिर क्या होगा tan थीटा इंटू है यहाँ पे ये इंटू कॉट फाई प्लस ये H बाहर निकल गया है कॉमन तो प्लस 1 हो जाएगा। तो यही आंसर हमें लाना है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, द हाइट, कैपिटल H हमने क्या अज्यूम किया था, कैपिटल H हमारा था हाइट ऑफ CD बिल्डिंग। तो दूसरी पूरी बिल्डिंग थी CD, उसकी हमने अज्यूम की थी हाइट H, कैपिटल H। Hence the height of the opposite house is H into 1 plus tan theta cot 5 meters। तो ये जो हमको अज्यूम प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया by assuming the letters and deriving the given equation। I hope आपको ये कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।